इंडिया के शहर बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन नए निर्माण होते हैं और शहरों का विस्तार होता जा रहा है। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांवों से शहरों की ओर रुख करते हैं, लेकिन सस्ते घर कम पड़ते हैं। शहरों में रहने की जगह की कमी होती जा रही है और मकान महंगे होते जा रहे हैं। इसी वजह से झुग्गी झोपड़ियां बनती हैं। लोग मजबूरी में इन अस्थायी घरों में रहने को मजबूर होते हैं। टूटे फूटे सामानों से, उम्मीदों से बने घर, ये घर उनके सपनों का प्रतीक होते हैं, लेकिन बहुत ही नाजुक होते हैं। ये घर कमजोर होते हैं, गैर कानूनी माने जाते हैं। इन घरों को कभी भी तोड़ा जा सकता है। अक्सर टूटने का डर रहता है। हर दिन यह डर उनके दिलों में बसा रहता है कि कब उनका घर उजड़ जाएगा। परिवार अनिश्चितता में जीते हैं। उनकी जिंदगी प्लास्टिक के थैलों में सिमटी होती है। वे हर समय तैयार रहते हैं कि कब उन्हें अपना सामान समेटना पड़े। ये प्रक्रिया कभी न्यायपूर्ण नहीं होती, कोई पारदर्शिता नहीं। लोग बिना किसी पूर्व सूचना के बेघर कर दिए जाते हैं। कानूनी मदद भी मुश्किल से मिलती है। गरीब परिवारों के पास संसाधन नहीं होते कि वे अपने हक के लिए लड़ सके। बेघर लोग दर बदर भटकते हैं, टूट जाते हैं। उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता और वे निराशा में जीते हैं। उनका थोड़ा बहुत सामान भी मलबे में दब जाता है। उनकी मेहनत की कमाई और यादें, सब कुछ खो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही इन गरीब लोगों के लिए आखिरी उम्मीद होती है। वे न्याय की आस में यहाँ आते हैं, लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं होता। हाल ही में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। गैर कानूनी निर्माणों को गिराने के मामले में जजों ने लोगों की परेशानी को समझा। उन्होंने घर के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। कहा कि बेघर करने से पहले पुनर्वास जरूरी है। कोर्ट ने इससे भी आगे जाकर कवि प्रदीप के शब्दों का जिक्र किया। याद दिलाया कि घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, ये इज्जत, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास होता है। ये फैसला जरूरतमंद लोगों के लिए एक ढाल है। ये शहरी विकास में मानवीयता की उम्मीद जगाता है। कवि प्रदीप जनता के कवि। उनकी कविताओं में एक अद्भुत शक्ति थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उनकी रचनाएं न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि समाज को एक गहरा संदेश भी देती थीं। उनकी बातें सीधे दिल में उतरती थीं। उनकी कविताओं में एक सच्चाई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। उनकी कविताएं समाज के हर वर्ग के लिए थीं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। वो भारत की आत्मा को समझते थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना झलकती थी। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से भारत की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उद्धृत करके इसी भावना को स्वीकार किया। उनके शब्दों ने न्यायपालिका को भी प्रभावित किया और कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनका उल्लेख किया गया। द्वार खटखट खोले वो घर नहीं, प्रदीप ने लिखा था। उनके इस कथन में एक गहरी सच्चाई छिपी है। जिस घर का दरवाजा न खुले वो घर नहीं। घर का मतलब सिर्फ चार दीवारें और एक छत नहीं होता। ये शब्द सीधे मुद्दे पर वार करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि घर का असली मतलब क्या है। घर सिर्फ छत नहीं होता, ये एक ऐसी जगह होती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सुरक्षा, निजता और इज्जत से जीने की आजादी है। घर वो जगह है जहां हम अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते हैं। घर तोड़ने से लोगों का ये अधिकार छिन जाता है। जब किसी का घर टूटता है तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। कोर्ट ने इस अन्याय को समझा। उन्होंने प्रदीप के शब्दों को ध्यान में रखते हुए न्याय किया। प्रदीप के शब्दों को दोहराते हुए घर की पवित्रता को बरकरार रखा। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि घर का असली मतलब क्या है और हमें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ईंट पत्थर से भरकर भारतीय घर पवित्र होता है। यह केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवंत इकाई है जो परिवार के सदस्यों के दिलों को जोड़ती है। यहाँ परिवार मिलते हैं, परंपराएं आगे बढ़ती हैं और ये एक आश्रय स्थल होता है। यह वह स्थान है जहाँ खुशियां साझा की जाती हैं और दुखों को बांटा जाता है। मेहनत और आकांक्षाओं का प्रतीक घर का मालिक होना कई लोगों का सपना होता है, जो उन्हें एक स्थिरता और सुरक्षा का एहसास दिलाता है, जो अक्सर पीढ़ियों के संघर्ष से प्रेरित होता है। यह संघर्ष और बलिदान की कहानियों से भरा होता है, जो परिवार की धरोहर को आगे बढ़ाता है। घर का टूटना सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, यह एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान है। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी मुश्किल से भरता है। ये एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान है। यह जीवन को बिखेर देता है और सुरक्षा और अपनेपन की भावना को खत्म कर देता है। यह एक ऐसा दर्द है जो परिवार के हर सदस्य को प्रभावित करता है। यह जीवन को बिखेर देता है और सुरक्षा और अपनेपन की भावना को खत्म कर देता है। यह एक ऐसा समय होता है जब परिवार को एकजुट होकर इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस भावनात्मक पहलू को स्वीकार करता है और यह समझता है कि घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि एक जीवन का आधार है। विस्थापन की मानवीय कीमत को पहचानता है। यह निर्णय उन लोगों के लिए एक आशा की किरण है जो अपने घरों को खो चुके हैं और उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है। यह फैसला एक मजबूत मिसाल पेश करता है। यह आवास के अधिकार को मजबूत करता है, राज्य से जवाबदेही मांगता है और बेदखली से पहले पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर देता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। यह फैसला नागरिकों को सशक्त बनाता है, मनमाने ढंग से घर तोड़े जाने के खिलाफ कानूनी हथियार प्रदान करता है। यह एक अनुस्मारक है कि कानून को रक्षा करनी चाहिए, विस्थापित नहीं करना चाहिए। आगे लंबा रास्ता है, लेकिन यह फैसला उम्मीद की किरण जगाता है।